हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 1 है यानी कि परिमेय संख्याएं, इसके जो उदाहरण हैं 6 से लेकर 9 तक, इनका सॉल्यूशन। और इससे पहले मैं ये पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, काफ़ी अच्छे से मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत है या फिर इससे पहले के उदाहरण में कोई दिक्कत है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उदाहरण 6 से। देखो जो उदाहरण 6 है यहाँ पर, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो देखो ये भिन्न में तो दिया नहीं है। जब भिन्न में ना दिया हो तो डायरेक्ट दशमलव में लिख दो, सीधा आगे बढ़ जाओ अगर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर आप इनको भिन्न में बदल कर फिर इनके बीच में परिमेय संख्या लिखो P/Q के रूप में, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको। जैसे -2 और 0 है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप सिंपली रफली थोड़ा मेहनत करो और नंबर लाइन पे देखो 0 यहाँ पे कहीं आएगा और -2 यहाँ पे कहीं आएगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं -1 भी रहा होगा। हमें 0 और -2 से मतलब है बेसिकली, अगर हमें दशमलव में लिखना है तो, क्योंकि माइनस वाले में गड़बड़ी आती है, इसलिए नंबर लाइन बना लेना रफ में पहले, ताकि आप इधर या उधर ना चले जाओ। ठीक, तो देखो इनके बीच में मुझे क्या लिखने, 3 परिमेय संख्याएं। दशमलव अगर शांत है तो भी परिमेय संख्या होता है। तो यानी कि एक तरीका तो ये है कि इनके बीच में कुछ भी लिख दो यार, जैसे -1.1 इनके बीच में ही तो आता होगा, 1.1 कहीं ना कहीं आएगा, तो 0 और 2 के तो बीच में ही है। -1.2 -1.3, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नहीं अगर ऐसे आपको नहीं करना, आपने जो तरीका सीखा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही करना है, तो मैं वो तरीका बता देता हूँ। देखो अपने पास क्या है, -2 और 0 यानी कि 0। ठीक है, सबसे पहली बात, इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इनका जो हर है वो एक जैसा बनाना होता है, तो इनका हर तो पहले से एक जैसा है। ठीक, फिर आप ऊपर नीचे किसी भी एक संख्या से गुणा कर दो, चाहे आप ऊपर 10 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, लेकिन जिससे ऊपर करोगे उसी से नीचे करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर अगर मैंने 10 से गुणा करी तो इधर भी 10 से गुणा कर दिया, और यहाँ भी वही चीज़ कर दो यार। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे क्या देखने को मिलेगा, -2 गुणा में 10, माइनस का 20 हो गया, डिवाइड बाई 1 गुणा में 10 यानी 10 हुआ, और यहाँ पे 0 गुणा 10 0 होगा, डिवाइड बाई 1 गुणा 10 यानी 10 हो जाएगा। अब इनके बीच की संख्याएं लिख दो। इनके बीच की कितनी संख्या लिखनी है, 3 परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या क्या होंगी, ये हो जाएगा -19/10, -18/10, -17/10। आप ऐसी और भी बहुत सी लिख सकते हो। अच्छा, अगर किसी को सोचने में दिक्कत है कि ये संख्या इनके बीच में आ रही हैं कि नहीं, कन्फ्यूजन है, तो फिर से आप वही काम करना, रफली थोड़ी देर के लिए क्या करना, रफ में नंबर लाइन बना लेना। अपने पास क्या था, अपने पास 0 था और -2 था, है ना। 0 को मैंने 0/10 बना लिया था और इसको मैंने -20/10 बना लिया था, यही तो किया था। अब इनके बीच में देखो क्या आएगा, जैसे आप 0 से इधर जाओगे, इधर आपको मिलेगा -1/10, थोड़ा और आगे जाओगे -2/10, ऐसी करके आगे जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, -19/10। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लास्ट में नहीं है ये, बट फिर भी अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमारा दिमाग डायरेक्ट देख पा रहा है। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी नंबर है, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में नंबर नहीं है। ठीक है, बट फिर भी ठीक है, तो -19 इधर मिलेगा -18/10, इधर -17/10। इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। आपको 3 लिखनी थी, मैंने कोई 3 लिख दी, आप इसके अलावा भी कोई 3 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नंबर इनके बीच में कैसे हैं। ठीक, चलो ये समझ में आ गया, उदाहरण 6 था ये। अब बात करते हैं उदाहरण 7 की। यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर से वही 2 परिमेय संख्या है, इनके बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, तो पहला अपने पास क्या है, पहला अपने पास है -5/6, और दूसरा अपने पास क्या है, दूसरी संख्या अपने पास है 5/8। मैंने क्या कंडीशन बताई थी पहले, कि सबसे पहले इनका हर एक जैसा बनाना होता है। जैसे पिछली बार दोनों का हर था 1, तो दोनों तो एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे हर अलग अलग है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि इनका एलसीएम निकाल लो। जैसे इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना, 24 आएगा, तो इसको 4 से गुणा करने पे 24 होगा, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। लेकिन यार इतना दिमाग क्यों लगाना। ठीक है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी इसके नीचे है, देखो हम दोबारा से यही चीज़ उतार लेंगे,
हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे कितना है 8, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे हम। और इसको किससे गुणा करेंगे, जो इसके नीचे है, इसके नीचे कितना है 6, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया। यहाँ पर इसके नीचे 8 था, तो यहाँ पर 8 ऊपर 8 नीचे गुणा कर दी। इसके नीचे 6 था, तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दी, ठीक। अब देखो नीचे हमेशा एक जैसा बन जाता है। 8 गुणा में 5 40 हुआ, 8 गुणा में 6 48 हो गया, और 5 गुणा में 6 30 हुआ, 6 गुणा में 8 48 हो गया। आप सिंपली लिख सकते हो इनके बीच में 10 संख्याएं। अच्छा, अगर कम पड़ जाएं तो एक एक जीरो और बढ़ा लो यार, अगर कम पड़ जाती तो ऐसे बढ़ा लेते, लेकिन यहाँ हो जाएगा काम, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे 10 से और गुणा करना पड़ती, बट यहाँ काम चल जा रहा है। इनके बीच 10 परिमेय संख्याएं, ठीक है। मैं यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ, आप उस तरफ से भी लिख सकते हो। देखो इससे पहले क्या आ रहा होगा, -39/48, इससे पहले -38/48। कन्फ्यूजन हो फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -37/48, नीचे वाला मत चेंज करना, 48 ही रहेगा। इसी तरीके से बाकी की और लिख लेना जो बच गई हैं, ऐसे आप 10 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक। अगला जो सवाल है इसमें क्या बोला गया है, 1/4 और 1/2 के मध्य में लिखनी है, एक ही लिखनी है, ठीक है। अपने पास एक नंबर है 1/4 और दूसरी है 1/2, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, चाहो तो आप इनको दशमलव बदल लो, फिर इनके बीच में संख्या लिख दो, या फिर एक तरीका है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जब भी दो संख्याओं को जोड़ के उनका आधा किया जाता है, ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के उनका आधा, तो वो भी जो संख्या आती है वो भी परिमेय होती है, इनके बीच में होती है। लेकिन हम अलग अलग तरीके नहीं सीखेंगे, हम एक ही तरीका अपना वही कंटिन्यू रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 1/4, तो इसमें आप इसको 4 बना सकते हो नीचे, अगर इसको मैं 2/2 से गुणा कर दूँ 4 बन जाएगा। लेकिन फिर से हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें वो तरीका सीखना है जो हर सवाल में काम कर जाए। तो सिंपली अगर नंबर बहुत बड़ा नहीं है तो इसके नीचे वाले से इसको गुणा कर दो, इसके नीचे वाले से इसको गुणा कर दो। बहुत सारे लोगों को ये बेवकूफ़ी लगेगा, उन्हें लगेगा यार ये डायरेक्ट 4 बन रहा था, इसको क्यों गुणा कर रहे हैं। ये सवाल आसान इसलिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है। जब क्वेश्चन अजीब सा होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, तब आपको यही तरीका लगाना, इसलिए मैं एक ही तरीके पे सारे सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। करने के तरीके बहुत सारे हैं, मुझे भी पता है। यहाँ पे आ जाओ, 1 गुणा में 2 कितना 2, 4 दूनी कितना 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 2/8 है और यहाँ 4/8 है, इनके बीच में एक ही लिखनी थी, तो एक तो हमें दिख रही है यार, 2 और 4 के 3/8, ठीक है। तो यहाँ से एक परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना एक परिमेय संख्या इनके बीच में क्या हो जाएगी 3/8। माइनस होता है तो वहां गड़बड़ हो जाता है मामला। जब माइनस होता है तो नंबर लाइन बना के देखना कि वो नंबर उस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, बीच में ये इनके। लेकिन प्लस में हमारा दिमाग काम करता है कि 2 के बाद तो 3 आना है, 4 के पहले 3 आना है, तो 3/8, ठीक है। लेकिन जब माइनस होगा तो वहां कहानी में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, अगला है 1/4 और 1/2 के मध्य में 3 परिमेय संख्या लिखना, वही सवाल है ये। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, एक ही संख्या लिखनी थी तो हमने लिख दी, यहाँ पे 3 लिखनी है। 3 लिखने के लिए अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें 3 दिख नहीं रही है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है ये पहले वाला ही सवाल है, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/2 है, लेकिन पहले सिर्फ एक परिमेय संख्या लिखनी थी, तो हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया था, याद करो, इसको हमने 4 से गुणा कर दिया था ऊपर नीचे, ठीक है, 2/2 से 4/4 से, ठीक है। बेसिकली ये 2 से गुणा नहीं हो रही है, 2/2 से गुणा हो रही है, 2/2 का मतलब 1 हो गया, ठीक। तो 1 गुणा में 2 यानी कि 2, 4 दूनी 8, और 1 गुणा में 4, 4 दूनी 8, ये हो गया ना। अब देखो 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4/8 आ जाएगा डायरेक्ट, अगर हम पूरा ऐसे गिन रहे हैं तो, ठीक है। पॉइंट में बनाने जाएंगे बहुत सारे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम फंस जाएंगे। अगर जब आप फंसने लगो तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, मतलब सबका 0 बढ़ा दो यार। अब इनके बीच में 10 लिख लो आप, है ना, इनके यहाँ लिखना, इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 21/80, ठीक है, 22/80, ठीक है। अच्छा 3 लिखनी है 10 नहीं, 23/80, इस तरह से लिख लो यार, ठीक है।
फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस होता तो कहानी उलट जाती, तब इससे पीछे चलते -19/80 माइनस ऐसे, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो 21, 22, 23 ऐसे आगे चलेंगे, माइनस में ध्यान रखना। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।